कॉल बाय रेफरेंस के लिए वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वो पर्सन का जीमेल अकाउंट उस कंप्यूटर पे कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, जीमेल अकाउंट है या अमेजन अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, मेथड यानी उसके बाद प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रिंट करेगा वो क्या करेगा, एक्स की वही वैल्यू प्रिंट करेगा 10 और वाई की क्या प्रिंट करेगा 20। बट जब कंट्रोल वापस आया यहाँ पे तो एक्स वाई की वैल्यू वापस वही, यानी इस ओरिजिनल वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, यही प्रिंट कर रहा है। वापस एक्स की वैल्यू क्या दिखा रहा है, स्वैप हुई वैल्यू दिखा रहा है, एक्स की 20 और वाई की 10। तो कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस मेथड इज यूजेस a different mechanism. In place of passing a value to the method being called, a reference to the original variable is passed. Remember that reference stores a memory location of the variable. Provision of the reference variable in Java permits us to pass the parameter to the method by reference. When method is called by reference, the formal parameter becomes reference to the actual parameter in calling method, and this means that in call by reference method, the call method does not create its own copy of original values, rather it refers to the original value only by different names. The reference thus called method works with the original data. Any changes in the value is reflected to the data. Means कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग कॉल बाय वैल्यू में वैल्यूज पास करते थे और उसके लिए एक अलग वेरिएबल क्रिएट हो जाता था, फॉर्मल वेरिएबल क्रिएट हो जाता था, उसमें वैल्यू कॉपी हो जाती थी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया। बट इसमें क्या होता है कि वैल्यूज ना कॉपी होकर रेफरेंस कॉपी होता है, यानी उसका मेमोरी लोकेशन, ठीक है, यानी ठीक इस एड्रेस पर, फाइन। और कोई भी चेंजेस उसमें होगा तो वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर में भी रिफ्लेक्ट करेगा। मीन्स अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 3 थी और आगे जाके ओ की वैल्यू 5 हो गई तो ए की वैल्यू क्या होगी, 5 ही रहेगी, ठीक है। आपको उसको बाद में भी कहीं भी प्रिंट कराएं, यानी एक्चुअल वैल्यू को भी मॉडिफाइड कर देता है, क्योंकि ये रेफरेंस भेजता है, यानी उस एड्रेस की लोकेशन को रेफर करता है। तो फ्रेंड मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो कॉल बाय वैल्यू क्या है। मीन्स मान लीजिए एक पर्सन है कोई, उसका एक घर पे कंप्यूटर है, एक ऑफिस में कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर सेम है, यानी मॉडल सब कुछ सेम है, सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है, यूज़र नेम भी सेम है। अब वो अगर पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई, कोई यहाँ पे चेंजेस करता है कंप्यूटर में या पासवर्ड लगाता है या कुछ भी चेंजेस करता है, वो ऑफिस वाले कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो पासवर्ड लगाएगा या जो चेंजेस करेगा वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स बस यहाँ से वो यूज़र नेम और पासवर्ड वो चीज़ें यहाँ से ले जाके वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर देगा उस वाले कंप्यूटर में, उस वाले कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो मतलब तो यहाँ वाले कंप्यूटर में कोई चेंजेस नहीं होंगे और वहाँ पे जो वो चेंजेस करना चाहता है वो हो जाएगा, वहाँ के लिए इंडिविजुअल होगा, यहाँ के लिए अलग होगा, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग समझ सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में हमारे एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे हैं, उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, बस हम लोग उसकी वैल्यूज़ को कॉपी करके अदर वेरिएबल में ले जाके वहाँ पे जो भी हमें डिजायर्ड कैलकुलेशन करना है, जो भी प्रोग्राम बनाना है वो यूज़ करके हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल हुआ। अब कॉल बाय रेफरेंस के लिए वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वो पर्सन का जीमेल अकाउंट उस कंप्यूटर पे कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, जीमेल अकाउंट है या अमेजन अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, उसने मान लीजिए जीमेल अकाउंट में अपना पासवर्ड चेंज किया या फोटो लगा दी, ठीक है, प्रोफाइल पिक लगा दी, या अमेजन में पासवर्ड चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, कुछ भी जो चेंज किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चेंजेस किए, अगर ऑफिस वाले कंप्यूटर में जाएगा वहाँ पे जीमेल और अमेजन खुलेगा तो जो चेंजेस यहाँ पे किया है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस हो गया, यानी उस पर्टिकुलर आईडी पर यानी उस आईडी पे जो हमने चेंजेस किए वो वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। यानी हमने चेंजेस कहाँ किए हैं, कोई रेफरेंस पे किया है, यानी कोई एड्रेस पे किया है। वो एड्रेस क्या है, वो ईमेल आईडी हो सकती है या अमेजन का अकाउंट का ईमेल आईडी हो सकती है, ठीक है। उस अकाउंट में जो मैंने चेंजेस किए हैं वो हम लोग को ऑफिस वाले कंप्यूटर में भी वहाँ पे अगर हम खोलेंगे तो रिफ्लेक्ट होंगे, चाहे वो जीमेल हो चाहे अमेजन हो, ठीक है। तो इस तरह आप लोग कॉल बाय रेफरेंस समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर आईडी यानी रेफरेंस पे क्या बोलते हैं वो चीज़ें चेंज कर रहे हैं, ठीक। और कॉल बाय वैल्यू में जो घर के कंप्यूटर पे चेंजेस कर रहे हैं वो ऑफिस वाले कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, चाहे मॉडल ऑर्डर क्यों ना सेम हो, सारी चीज़ें सेम क्यों हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो इन अदर वर्ड्स आई कैन say the changes are reflected back to the original as the value of the original is not copied anywhere, rather original itself has been the made work copy. Thus in call by reference method the changes are reflected back to the original value. वही चीज़ें जो मैं बताई कि यहाँ पे कोई दूसरे वेरिएबल नहीं क्रिएट होते हैं जो जिसमें वो वैल्यू चली जाए, बजाय उसके कि क्या उसका रेफरेंस जाता है। मीन्स जो भी चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल वैल्यू में भी रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है।
तो द कॉल बाय रेफरेंस मेथड इज यूजफुल इन सिचुएशन वेयर द वैल्यूज ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल आर टू बी चेंज्ड यूजिंग मेथड, यानी ये उस जगह यूज है जहां हमें ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो ये उस सिचुएशन के लिए यूजफुल है। अब एग्जांपल के लिए सेंटेंस मेथड टू बी इन्वोक्ड स्वैप द वैल्यू ऑफ द टू वैल्यू। अब मान लीजिए हमें दो वैल्यूज को स्वैप करना है प्रोग्राम में, ठीक है, यानी ए की मान लीजिए 5 है और बी की मान लीजिए 7 है, तो हमें ए में 7 करना है और बी में 5 करना है। तो कैसे करेंगे? अगर हम लोग इफ वी ट्राई डूइंग दिस थ्रू कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म बाय पासिंग टू इंटीजर वेरिएबल, देन वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन द वर्क ऑफ कॉपी कॉल्ड मेथड बट नॉट द ओरिजिनल वैल्यू। मीन्स फंक्शन में तो वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, बट ओरिजिनल वैल्यू हमारी ए और बी की वही रहेंगी, ठीक, जब हम लोग कॉल बाय वैल्यू के थ्रू करेंगे तब। बट विद कॉल बाय रेफरेंस दिस कैन बी अचीव बाय पासिंग द ऑब्जेक्ट। लेकिन हम लोग कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट को पास करके ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। रेफरेंस टाइप कंटेनिंग टू इंटीजर हुज वैल्यू आर टू बी स्वैप्ड, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल ले लिया है इंटीजर x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20। अब इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है, मीन्स हमें x में 20 करनी है और y में 10 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड ले लिया है y डेमो टेस्ट। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यानी वैल्यू x y की पहले वैल्यू क्या थी, फिर अब हम लोग कॉल बाय वैल्यू से इसको पास करेंगे, ठीक है। फिर ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर ए और वी की वैल्यू यानी एक्स वाई पास कर रहे हैं, तो एक्स में क्या है 10 है, वाई में 20 है, ठीक है। तो एक्स में हमारा यहाँ एक्स वाली वैल्यू जो है 10 यहाँ पे कॉपी हो जाएगी यानी ए में आ जाएगी और बी में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब स्वैप करने के लिए आप जानते हैं एक थर्ड वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। तो हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया है, टेम्प में ए स्टोर कर दिया और ए में हम लोगों ने बी स्टोर कर दिया और बी में टेम स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया वैल्यू इनसाइड कॉल बाय वैल्यू मेथड। अब यहाँ पे देखिएगा कि x और y की वैल्यू जो है स्वैप हो गई होगी, यानी x में हमारा क्या आ जाएगा 20 आ गया होगा और y में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब कंट्रोल यहाँ से जब ये प्रिंट हो जाएगा कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेगा वैल्यूज आफ्टर कॉल बाय मेथड, यानी उसके बाद प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रिंट करेगा वो क्या करेगा x की वही वैल्यू प्रिंट करेगा 10 और y की क्या प्रिंट करेगा 20। यहाँ पे तो प्रिंट कर दिया था, यहाँ पे स्वैप कर दिया था क्योंकि फंक्शन के अंदर था, तो यहाँ पे स्वैप है वही वैल्यू, तो x की यहाँ पे 20 प्रिंट कर दिया, यहाँ पे 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। बट जब यहाँ से ये फंक्शन खत्म हुआ वापस यहीं पे आएगा जहाँ से कॉल हुआ था। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर हम दोबारा x y की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वापस ये क्या प्रिंट करेगा 10 प्रिंट करेगा और y की 20 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यानी अब हम लोग कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू इसकी वैल्यू स्वैप करते हैं, तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल और न्यू ये क्लास नेम, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। अब ये हमने ऑब्जेक्ट वेरिएबल पास किया यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस। अब फिर यहाँ से जब कॉल हुआ तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल जब यहाँ से कॉल हुआ तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अब यहाँ पे स्वैप करेंगे, यानी एक वही टेम्परेरी वैल्यू है ऑब्जेक्ट एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एक्स वेरिएबल को किस में स्टोर कर दिया, टेम्प में। ऑब्जेक्ट एक्स में क्या स्टोर कर दिया ऑब्जेक्ट वाई, और ऑब्जेक्ट वाई में क्या स्टोर दिया टेम्प, ठीक है। अब चेंज कराया तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई स्वैप हो गई, तो यानी एक्स में हमारा क्या प्रिंट कर देगा 20 प्रिंट कर देगा और वाई में क्या प्रिंट कर देगा 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब जब ये प्रिंट करने के बाद फिर कंट्रोल ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, तो अब फिर वैल्यू आफ्टर कॉलिंग बाय रेफरेंस मेथड, अब x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, यही 20 और 10 यहाँ पे मतलब चेंज नहीं करेगा। यानी अगर हम लोग x y की दोबारा यहाँ प्रिंट करा रहे हैं तो ये 10 और 20 नहीं प्रिंट करेगा, ये 20 और 10 ही प्रिंट करेगा, यानी वैल्यू स्वैप हो गई, यानी ओरिजिनल वेरिएबल में भी चेंजेस आ गए, ठीक है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर से हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे वही प्रोग्राम बनाया हुआ है जो आपको मैंने अभी स्लाइड में दिखाया था। स्टैटिक एक्स वाई लिया हुआ है, वाई इक्वल टू 20 लिया हुआ है। अब वैल्यू ने इसलिए पहले क्या थी यहाँ पे प्रिंट करेगा, फिर ये फंक्शन जब कॉल होगा तो कॉल होने के बाद में कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। एक्स की वैल्यू जो 10 थी यहाँ पे आ जाएगी, ए में आ जाएगी, और वाई की वैल्यू जो 20 थी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब टेम्प एक थर्ड वेरिएबल ले लिया हुआ है स्वैप कराने के लिए। टेम्प में हमने ए डाल दिया और ए में हमने क्या डाल दिया बी डाल दिया, बी की वैल्यू डाल दी, और बी में क्या डाल दिया टेम्प डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू इनसाइड कॉल बाय मेथड यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो मतलब एक्स में क्या प्रिंट कर देगा, एक्स में हमारा 20 प्रिंट कर देगा और वाई में क्या प्रिंट कर देगा 10 प्रिंट कर देगा,
अब ये प्रिंट करने के बाद में कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आएगा वैल्यू आफ्टर कॉल बाय मेथड रेफरेंस, यानी इस फंक्शन के बाद में ये अब एक्स वाई की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, वही प्रिंट करेगा जो पहले थी, यानी 10 प्रिंट करेगा एक्स की और वाई की 20 प्रिंट कर देगा, ठीक। तो ये कॉल बाय वैल्यू से हो गया, यानी फंक्शन के अंदर तो वैल्यू स्वैप हो गई, यहाँ पे तो वैल्यू स्वैप दिखा रहा है, ठीक है, चेंज हो गया 20। बट जब कंट्रोल वापस आया यहाँ पे तो एक्स वाई की वैल्यू वापस वही, यानी इस ओरिजिनल वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, यही प्रिंट कर रहा है। अब फिर हम लोग यहाँ पे अब कॉल बाय रेफरेंस से करके देखते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास नेम ऑब्जेक्ट वेरिएबल, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके थ्रू हमने ये ऑब्जेक्ट पास कराया तो कंट्रोल कहाँ गया, यहाँ पे आया, ठीक, कॉल बाय रेफरेंस। फंक्शन का नाम क्या है, कॉल बाय रेफर, तो कॉल बाय रेफरेंस ये आया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वही टेम्प वेरिएबल लिया हुआ है, एक्स वेरिएबल ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने टेम्प स्टोर कर दिया, ऑब्जेक्ट एक्स के वेरिएबल में हमने ऑब्जेक्ट वाई का वेरिएबल स्टोर कर दिया, ऑब्जेक्ट वाई में हम लोग टेम्प स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, एक्स में हमारा 20 प्रिंट कर देगा, यानी स्वैप हो गई वैल्यू, और वाई में हमारा क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये प्रिंट करने के बाद में कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिर वापस जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंट हो गया। अब अगर हम लोग वैल्यू इसकी एक्स वाई की प्रिंट कराएंगे तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे x की 20 प्रिंट कर देगा, यानी स्वैप हुई वैल्यू प्रिंट करेगा, और y की 10, क्यों, अब क्योंकि ये वैल्यूज एक्चुअल पैरामीटर में वैल्यू स्वैप हो चुकी है, कॉल बाय वैल्यू में चेंज नहीं हुई थी, बट जब कॉल बाय रेफरेंस किया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। अब x की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है 20 और y की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है 10, ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ तो वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इनिशियली वैल्यू एक्स वाई की क्या थी, x की 20 थी, x की 10 थी, y की 20 थी। फिर यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, वैल्यू स्वैप हुई, ठीक है, इस मेथड से स्वैप हुई। तो अब यहाँ पे वैल्यू इनसाइड कॉल बाय मेथड क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है 20 और y की क्या है 10, यानी वैल्यू स्वैप हो गई। तो यहाँ पे वैल्यू स्वैप होने के बाद में कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यूज आफ्टर कॉल बाय वैल्यू मेथड, तो एक्स वाई की जब वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वापस क्या प्रिंट करेगा 10 एंड 20, यानी एक्चुअल पैरामीटर हमारे चेंज नहीं हुए हैं, यानी एक्चुअल वैल्यूज हमारी एज इट इज़ वही हैं, लेकिन इस फंक्शन के अंदर ये चेंज हो गई थी। फाइन, तो ये मेथड था कॉल बाय वैल्यू मेथड, ठीक। तो इससे पता चलता है कि एक्चुअल पैरामीटर कोई इफेक्ट नहीं आया, बस हमारे फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू स्वैप हुई है। अब फिर कंट्रोल जब यहाँ पे वापस आया तो अब हम लोग यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस से थ्रू उसको चेक करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गया, ये क्लास नेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉल किया कॉल बाय रेफरेंस मेथड, ऑब्जेक्ट पास किया तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें की स्वैप करने के लिए टेम्प में वेरिएबल लिया, एक ऑब्जेक्ट एक्स वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू टेम्प में स्टोर कर लिया, और वाई वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्स में स्टोर किया, और इसमें वाई वेरिएबल में टेम्प को स्टोर कर दिया। फिर अब वैल्यूज इनसाइड कॉल बाय रेफरेंस मेथड, तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड के अंदर क्या वैल्यूज चेंज हो गई, एक्स की 20 हो गई और वाई की 10 हो गई, ठीक है। अब ये प्रिंट करने के बाद में कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर अब ये चीज़ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी, ठीक है। ये एक्सिक्यूट होने के बाद में क्या प्रिंट करेगा, वैल्यूज आफ्टर कॉल बाय रेफरेंस मेथड, वापस एक्स की वैल्यू क्या दिखा रहा है, स्वैप हुई वैल्यू दिखा रहा है, एक्स की 20 और वाई की 10, यानी एक्चुअल पैरामीटर में भी वैल्यू हमारी चेंज हो गई है, वाई की क्या हो गई है 10 हो गई है, और एक्स की क्या हो गई है 20 हो गई है, ठीक। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यूज़ का, और डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ बिना लाइक किए सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और नए वीडियो लेकर आ पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।